बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, आज कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहला तो आज पाकिस्तान ने तारीख़ में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट मिशन चाँद के लिए रवाना कर दिया है। आज इस मिशन के बारे में बात करेंगे कि ये मिशन बना कैसे, और पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है IQ-Q ये कहाँ पे बना और इसको बनाने वाले कौन लोग हैं, और चाइना किस तरह पाकिस्तान के सैटेलाइट को ऊपर लेके जा रहा है। चीन के जो हैनान स्पेस साइट है वहाँ से रवाना कर दी गई है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो पाकिस्तान की एक कंपनी है स्पेस की स्पार्को, और चीन की एक यूनिवर्सिटी है शंघाई यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है IQ-Q को बनाया है। अब बुनियादी तौर पर चाइना ने अपना मिशन भेजना था चाँद पर। चेंग 6 के नाम से चाइना ने अपना एक स्पेस का मिशन भेजना था। तो चाइना ने 8 ऐसे ममालिक हैं उनसे उन्होंने प्रपोज़ल मांगी कि वो अपना प्रपोज़ल जमा कराए जो हमारे मिशन के साथ अपना छोटा सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाहते हैं। 8 ममालिक ने प्रपोज़ल जमा कराई, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, पेरू, थाईलैंड, मंगोलिया और तुर्किया शामिल हैं। लेकिन चीन ने सिर्फ पाकिस्तान के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, और यूँ पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका जो मिशन था चाँद का वो रवाना कर दिया गया है। ये जो मिशन है पाकिस्तान का और चाइना का, और पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है ये इसमें बुनियादी तौर पर 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं जो चाँद पर जाकर वहाँ की तस्वीर इसकी मदद से ली जा सकेंगी। लेकिन बाद में आकर ये तस्वीर आपको बराह रास्त पाकिस्तानी हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये चीन की एक वेबसाइट है, वहाँ से ये तस्वीर, स्पेस की उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ से ये तस्वीर हासिल की जा सकेंगी जो पाकिस्तान का सैटेलाइट लेगा। अब बात करते हैं जो मेन इसके ऊपर जो मीडिया में इसके ऊपर जो ख़बर चल रही है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और हालांकि ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान ने पहली बार इस तरह कोई कोशिश की है, लेकिन अगर हम इसकी ज़रा तफसील में जाएं, ज़रा गहराई में जाएं, तो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि असल में ये मिशन जो चाँद पर भेजा गया है ये पाकिस्तान का अपना नहीं है, बल्कि ये चीन का मिशन है जिसका नाम है चेंग 6। और उस मिशन के साथ वहाँ के लोग भी जो ऊपर जाएंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो चीन के होंगे। और चीन का जो असल मिशन है चेंग 6 उसमें पाकिस्तान ने अपने एक छोटा सैटेलाइट उनके साथ शामिल किया है, और वो ऊपर जाएगा। और ये पाकिस्तान की आम तौर पर इसको पाकिस्तान की और फिर स्पेस का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको एक कामयाबी की नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की ये उतनी बड़ी कामयाबी नहीं है जिस तरह इसको मीडिया में बताया जा रहा है। अब आते हैं जी, आज असद कैसर साहब ने लाहौर बार से ख़िताब करते हुए कुछ बातें की हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के साथ जो जुल्म और जबर किया जा रहा है उसके ऊपर, और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी का रोल है इस तमाम हालात के अंदर, उस पर उन्होंने बात की है और कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई का एक झूठा बयानिया बनाकर मीडिया पर चलाया गया और PTI को ख़त्म करने की कोशिश की गई, PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। और उसके बाद 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ, वर्कर्स के साथ हुआ, लीडर्स के साथ हुआ, वो सब के सामने है। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आज ये हालत है कि वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। और उन्होंने एक और बात भी की कि हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, हम फ़ौज का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके लिए फ़ौज को अपना जो उनका आईनी हुदूद हैं उनको वो फॉलो करने होंगे, उस पर अमल करना होगा उनको, तो हम फ़ौज का एहतराम करेंगे। और जो उन्होंने ख़ासकर एक बात मेंशन की है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें होना शुरू हो गई हैं, तो ये एक ख़तरे की अलामत है। ये पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का वजूद है उसके लिए ख़तरा है। और ये अगर आने वाले वक्तों में हालात को बेहतर ना किया गया तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर आज इमरान खान साहब से मिले, और उन्होंने बाहर आकर इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो उनका स्टांस है, वो उन्होंने फिर रिपीट किया मुज़ाकरात के हवाले से।
ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ عمران خان بضد ہیں، وہ اپنی بات پر قائم ہیں کہ مینڈیٹ جن لوگوں نے چوری کیا ہے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف اور ان کا یہ جن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یعنی فوج اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ بیچ میں اگر ہم مذاکرات کی بات کریں اور دونوں طرف سے دیکھیں کہ کون اس وقت مذاکرات میں سنجیدگی دکھا رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو سٹانس اپنانا تھا وہ انہوں نے اپنا لیا، جس چیز کے لیے وہ کھڑی تھی وہ کھڑی رہی، اور اب حالات پاکستان کے ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ ضروری ہے۔ اب اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو حالات بہتر نہیں کیے جا سکتے، نہ ہی پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں نہ ہی ان کو، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے مسائل ہیں، خاص کر لیڈرشپ ان کی جیلوں میں ہیں، ورکرز ان کے جیلوں میں ہیں، نہ ہی ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور اسی سے پاکستان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خاص کر اب تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، لیکن وہ ان کو بلے کے نشان الاٹ نہیں ہے، تو یہ سنی اتحاد کونسل میں جو پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ آزاد جیت کر آئے اور ان کو سنی اتحاد کونسل میں نہیں لیا گیا، ان کو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز ڈکلیئر نہیں کیا گیا، بعد میں جو ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پر ایک بندہ KPK سے وہ الیکٹ ہوا، اور وہ یہ جو آپ کی SIC ہے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی نشست پر وہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے الیکٹ ہوا، اور یوں اب پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی دعویٰ کر رہی ہے کہ اب تو ہماری نمائندگی موجود ہے، اسی لیے جو ہماری جو سیٹیں ہیں ریزروڈ، جو محسوس نشستیں ہیں وہ اب ہمیں دی جائیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ میں کیس لگنے جا رہا ہے، جس کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور منصور علی شاہ اس کی قیادت کریں گے، اور 8 مئی کو پہلی سماعت ہونی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بنتا کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔